गुजरात, हिमाचल प्रदेश और एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हिंदुत्व का दांव खेला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि भारत की जो करेंसी है उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी लगाई जाए। और इस पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने ही अरविंद केजरीवाल पर वार किया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू कहा है तो कांग्रेस ने कहा है कि यह तो आरएसएस की बी टीम है। दिल्ली के सीएम दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा तो हर साल करते हैं, लेकिन अब की बार उनकी पूजा थोड़ी अलग रही। पूजा करते वक्त उन्हें आइडिया आया। अभी परसों दिवाली का जब पूजन कर रहे थे तो उस वक्त मन के अंदर एक भाव आया, उस वक्त मन के अंदर एक ये बहुत स्ट्रांग भाव आया कि अगर भारतीय करेंसी के ऊपर अगर ऐसा हो, हम सब लोग पूजन करते हैं, सब लोग भाव से पूजन करते हैं, तो अगर भारतीय करेंसी के ऊपर भी ये हो, मैं ये नहीं कह रहा ये करने से मात्र से केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है, लेकिन वो एफर्ट्स तब फलीभूत होते हैं जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। पूजा करते वक्त दिल्ली के सीएम को आइडिया आया कि देश की करेंसी पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ लक्ष्मी गणेश की भी तस्वीर होनी चाहिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अब आप ये भी सुनिए कि आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं कि हिंदुस्तान की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर क्यों हो। हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो क्या जितने नोट सर्कुलेशन में हैं, उन सब पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगेगी? नहीं, अरविंद केजरीवाल के पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि शुरुआत कैसे की जाए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो मांग रखी है उसका सियासी एजेंडा आपको अच्छी तरह समझ में तब आएगा जब आप ये वाला बयान सुनेंगे। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। गुजरात से लेकर दिल्ली में एमसीडी चुनाव सिर पर हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी पूरा दम लगा रही है, मुकाबला बीजेपी से है, लिहाजा जब भी मौका मिलता है केजरीवाल हिंदुत्व वाला हथियार चला देते हैं। अब की बार तो उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। हिंदुत्व का पुट है, साथ ही अर्थव्यवस्था और कमजोर होते रुपए पर सवाल है, कारोबार और कारोबारियों की चिंता भी है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
अरविंद केजरीवाल के दांव से यह तो साफ लग रहा है कि वो खुद को बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्ववादी साबित करने में इस समय लगे हुए हैं। कभी वो अपने को कृष्ण भक्त बताते हैं, कभी बीजेपी को ललकारते हैं, तो कभी अयोध्या की मुफ्त यात्रा का दांव चलते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और अब नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर का दांव चला है। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इससे पहले कि दिल्ली नगर निगम चुनाव का ऐलान होता, तारीखें सामने आती, केजरीवाल ने नया दांव चल दिया। लक्ष्मी गणेश के बहाने नई सियासत का श्री गणेश कर दिया। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी, तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। केजरीवाल के इस बयान का बीजेपी ने नहले का दहले के अंदाज में जवाब दिया। बीजेपी ने याद दिलाया कि कैसे अतीत में केजरीवाल हिंदुओं की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाते रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल जी, आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना, तो मां लक्ष्मी भी और भगवान श्री गणेश भी, ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी में पैसा मारा है, आपके भाई, आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेगी, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी। इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। केजरीवाल दिल्ली से गुजरात तक चुनावी पिच सेट करने में लगे हैं। धर्म का मोर्चा उनके लिए सबसे बड़ा मोर्चा बन गया है। याद करिए, जब पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के एक वीडियो पर फंसे तो केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा लेने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। और फिर जब केजरीवाल के मुस्लिम टोपी वाले पोस्टर छपे तो केजरीवाल ने कैसे जवाब दिया। धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ, हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं। गुजरात में जल्द ही चुनाव है और चुनाव को लेकर धर्म वाला दांव जमकर चला जा रहा है। हिंदू वोट के लिए केजरीवाल दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में भी अयोध्या फ्री दर्शन का ऐलान कर रहे हैं। अयोध्या में अगले साल भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। कौन कौन मंदिर देखने जाना चाहते हैं? सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन आना जाना, खाना पीना, रहना बड़ा महंगा है कि नहीं है? और पूरे परिवार को ले जाओ तो बहुत खर्चा होता है। दिल्ली में हमने एक स्कीम चालू की है, दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के, रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूं। गुजरात में वोटों की जंग में अब तक हिंदू मुसलमान की सियासत गर्म थी। इस बार बीजेपी और आप में हिंदू बनाम हिंदू पर लड़ाई। आज तक ब्यूरो।